बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान में इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। इस बात का बड़ा ऐलान कर दिया गया और ये ऐलान किसने किया इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का शिकवा, जिसमें उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है जानिबदारी का मुजाहरा किया और उनको इंसाफ फराहम नहीं किया, जबकि इसके बरक्स सच कुछ और है। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो उनसे सवालात किए, इन कैमरा ट्रायल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा और ये समाज सब देख रहे थे, किसी से ढकी छुपी नहीं थी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उन सवालात का जवाब दे देते तो यकीनन बल्ले का इंतखाबी निशान इनको मिल जाता और ऐसा ना होता जैसा ये आज शिकवा करते फिर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने जो है इनके वकला से सवाल किया, जो गए थे ना बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने, लतीफ़ खोसा साहब, शुएब शाहीन, हामिद खान और इनके दीगर वकला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम में शामिल थे, तो इन्होंने जो है जब इनसे पूछा कि अकबर एस बाबर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी रुकन थे, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बिल्कुल थे, लेकिन उनको जो है निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई आपकी पार्टी का जो बुनियादी रुकन है अगर उसको निकाला गया है तो उसका कोई तहरीरी कोई नोटिफिकेशन तो होगा ना, अगर आप वो दिखाएं तो कोई जवाब नहीं था कि उनके पास तहरीरी कोई हुक्मनामा ही नहीं था। इसके अलावा फिर अकबर एस बाबर साहब के वकील साहब ने जवाब भी जमा कराया, क्योंकि जब ये समाअत हो रही थी तो अकबर एस बाबर साहब के वकील ने बताया कि अकबर एस बाबर साहब को जब इस पार्टी से निकाला गया था उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। तो उसके बाद अकबर एस बाबर के जो वकील हैं उन्होंने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जो एक हुक्मनामा था वो भी जमा कराया। उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर को जो चेयरमैन नामजद किया और आप कह रहे हैं तो उसका कोई नोटिफिकेशन है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमने टीवी पे देखा था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि टीवी पे देखने से क्या होता है, अगर इमरान खान साहब की जानिब से कोई नोटिफिकेशन है बताएं, कल को हुआ कि अदालत में खड़े हो जाएंगे कि मैंने तो बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के लिए नामजद ही नहीं किया था, तो उसका भी जवाब नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में जब आप पटिशन करने गए इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, क्या आपने पेशावर हाई कोर्ट को आगाह किया कि आप इस सिलसिले में पहले ही लाहौर हाई कोर्ट गए? इसका भी जवाब नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने चले एक फैसला दे दिया उसके दो रुकनी बेंच ने, क्या पेशावर हाई कोर्ट ने दीगर फरीकीन को सुना जिनको इस इलेक्शन पर एतराज़ थे? तो उसका भी जवाब नहीं था। इसके अलावा इन्होंने पूछा कि लेवल प्लेइंग फील्ड में कितने लोगों के कागजात छीन कर फाड़े गए? उसका भी कोई जवाब नहीं था। तो इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काफ़ी सवालात किए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक आइन है, आपका अपना आइन है ना, क्या आपने जो है उसके तहत इंटर पार्टी इलेक्शन कराए? नहीं जवाब। इन्होंने जो है 30 मिनट में एक पेशावर के एक नामालूम मुकाम पे जो है इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए और उसका जवाब ले जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया। और जब दरख्वास्त गुजार आए, दीगर इनके बुनियादी लोग आए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना जो उनका आईनी और कानूनी हक है उन्होंने वो इस्तेमाल किया। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए, वकला के लिए ये बात है कि आप लोग भरपूर तैयारी से नहीं आए थे, क्योंकि इन कैमरा ट्रायल था ना, अभी अगर ये समात इन कैमरा नहीं होती, पूरा मीडिया ना देख रहा होता, पूरी दुनिया ना देख रही होती, तो फिर हम भी सोचते हैं कि शायद जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है। बहरहाल फैसला आ चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है और इस बात की खबर हमने ही सबसे पहले अपने वीलॉग्स में दी थी। जब पेशावर हाई कोर्ट गए, इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, तभी हमने कहा था कि बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहेगा। अब दूसरी खबर, लतीफ़ खोसा साहब ने जो है अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि हमने जो एक दरख्वास्त जो दी थी ना इंटर पार्टी इलेक्शन में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए, हमने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। अब हम अवाम की अदालत में जाएँगे और 25 करोड़ अवाम से हम जो है अब वोट के ज़रिए हम आएँगे, और क्योंकि ज़ाहिर है बल्ले का इंतखाबी निशान तो वापस ले लिया गया और इनको जो है मुख्तलिफ निशान जो है अलॉट किए गए हैं, जिसमें अब सोशल मीडिया पे लेके एक मज़ाक बनाया हुआ है। कोई कहता है कि अपनी बहन के जहेज़ के अब इनको जो है इंतखाबी निशान मिल रहे हैं। बहरहाल इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, इखलाक से गिरी हुई बातें हैं और एक सियासी जमात है, बड़ी सियासी जमात है, इसको भी इलेक्शन में हिस्सा लेने देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब इनके इंटर पार्टी इलेक्शन की वजह से जो है इनको जो है इनका इंतखाबी निशान वापस लिया गया। लतीफ़ खोसा साहब ने ये भी कहा कि हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती है, इसके चेयरमैन हैं अख्तर इकबाल डार, इनसे शेखुपुरा में हमारी मुलाकात हो गई थी और इनसे सब कुछ तय हो गया था। जिसमें इन्होंने मांगा था 7 नशिस्तें मांगी थी, हमसे तय हो गया था, तहरीरी मुआहदा है, सब कुछ हो गया था। लेकिन जब वहाँ से अख्तर इकबाल डार साहब जब अपने घर गए और जाके उनका कब फैसला चेंज हुआ, तब्दील हुआ, हमें नहीं पता, क्योंकि जो तमाम टिकट्स हैं उस पे अख्तर इकबाल डार साहब के ही सिग्नेचर हुए हुए हैं और
उनकी रजामंदी से और मुशावरत से ही हमने जो है अपने जो हमारे उम्मीदवार उनको कहा था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती से अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। बहरहाल उन्होंने कहा कि इनको जो इनके बेटे को अगवा किया गया, एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि इनके बेटे को अगवा करके इनसे जो है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, जिस तरह से माजी में लोगों को ला के टीवी पे बिठाया और उनसे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का, सेम इसी तरह इन्होंने कहा कि अख्तर इकबाल डार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहरहाल अब इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नया कट्टा तो खुल गया और एक नई मुसीबत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर आ गई है। इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमसे जो है 230 जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो भी हमसे छीन ली गई, क्योंकि जब इंतखाबी निशानी नहीं है इनके पास, तो ये मखसूस नशिस्तों के लिए कैसे दरख्वास्त जमा कराते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 25 करोड़ आवाम की अदालत में जाएंगे और पीडीएम जो है आवाम के जो है गम गुस्से के ज़रिए जो है 28 फरवरी को जो है उनके गम गुस्से में बह जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, जिसका बाकायदा हम सोशल मीडिया पे ये चलाएंगे और उन्होंने कहा कि हम बैनर्स पे इमरान खान की तस्वीर लगाएंगे, ताकि जो मुताल्लिका लोग हैं, जिस हल्के के लोग हैं, उनको पता हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन है। अब ये था लतीफ़ खोसा साहब का बयान, जिसमें उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और इन्होंने कहा कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन तो हम लड़ेंगे और 25 करोड़ अवाम जो है 8 फरवरी को जो है अपने वोट के ज़रिए पीडीएम को जो है अपने गम और गुस्से में जो है बहा देगी। अब मैं आता हूँ अपने इंट्रो की तरफ। इंट्रो में मैंने बताया ना कि पाकिस्तान में हर सूरत आम इंतखाब 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। सेनेट में करारदाद पेश की गई थी सेनेटर दिलावर खान की जानिब से। उस करारदाद को सेक्रेटरीट की जानिब से बाकायदा एक जो तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया गया था। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सेक्रेटरी सेनेट को जो है तहरीरी जवाब दे दिया और दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है कि पाकिस्तान में हर सूरत आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। क्योंकि इससे पहले भी एक जवाब जब आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर निगरान हुकूमत भी चाहे तो आम इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर या उनके हुक्म पर ही सिर्फ आम इंतखाबात जो है मुलतवी हो सकते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है कि पाकिस्तान में हर सूरत आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले कई व्लॉग्स में ये बात कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगी। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसका मैं हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तरीके फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।